हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं टॉप 15 मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल को, जो कि दोस्तों स्पेशल होने वाला है जेटेड 1 to 5 के लिए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड होते रहता है, ये आप सभी को भली भांति मालूम है। तो दोस्तों, मेरे सभी वीडियो को पाने के लिए और भी जैसे बहुत सारा भी वीडियो आना बाकी है, बहुत सारा क्लास अभी आना बाकी है, जैसे सीडीबी का क्लास अभी और भी बहुत सारा बाकी है। उसके बाद दोस्तों मैथ्स का पेडागोजी का क्लास आप लोग को बहुत ही जल्द देखने मिलेगा। तो उन सब दोस्तों क्लास को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और दोस्तों, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर का सवाल को, तो पहला नंबर का सवाल आप लोग का एक सीरीज दिया हुआ है दोस्तों, किसका, विषम संख्या का एक सीरीज दिया हुआ है। तो अगर आप लोग दोस्तों इसको बनाएंगे तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोग इसको ऐड करते जाएंगे और जिससे दोस्तों आप लोग का क्या होगा, टाइम का खोटी होगा, टाइम का बर्बादी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इसको दोस्तों आप लोग को क्या करना है, गिन लेना है। ठीक है, कितना है दोस्तों, एक, उसके बाद आप लोग का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर आप लोग का 9, 10 और 11। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 11 है। और 11 का आप लोग का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यानी 11 गुना 11 कितना आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, 121 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का सवाल है, एक पैटर्न दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 7 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 49, फिर 6 7 का स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 4489, 6 6 7 का स्क्वायर दिया हुआ है आप लोग का 444889। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि 6 6 6 और 7 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 4 4 यहाँ पर एक 4 था, उसके बाद यहाँ पर डबल 4 हो गया, यहाँ पर ट्रिपल 4 हो गया। तो आगे आप लोग का कितना होगा, 4 को 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 को 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 कितना बढ़ा है दोस्तों, एक एक करके बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यहाँ पर आप लोग का कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। कितना, 3 बढ़ेगा। और लास्ट का 9 बढ़ रहा है, लास्ट का 9 इसमें भी, लास्ट का इसमें भी 9 बढ़ रहा है। तो इसमें भी आप लोग का एक ही 9 बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 4 4 4 8 8 8 9। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि -5/9 का योग प्रतिलोम होगा। योग प्रतिलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें खाली साइन आप लोग का चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस रहे तो प्लस हो जाता है और प्लस रहे तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल में दिया हुआ है -5/9 का योग प्रतिलोम कितना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 5/9। जेटेड 1 to 5 में दोस्तों ऐसी टाइप का इजी टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग दोस्तों मैथ में थोड़ा सा भी डरिएगा नहीं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि राहुल रंजन और अभिषेक की उम्र दिया हुआ कितना, 11, 13 और 12 दिया हुआ है। तो उनकी औसत यानी एवरेज आयु इसका निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर आप लोग का 12 हो गया, और नीचे में कितना करना है दोस्तों, 3 जन का बोला है तो 3 को इस पे डिवाइड कर देना है। तो ऊपर अगर देखेंगे तो इन सबको ऐड करने पर कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है। और 36 को यहाँ पर क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 12 36 होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि जो सरल रेखा केंद्र से गुजरे और दोनों ओर परिधि को छुए उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का एक सर्कल है और यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि जो सरल रेखा केंद्र से गुजरे। तो एक सरल रेखा है और केंद्र से गुजर रहा है और दोनों ओर परिधि को यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। दोनों ओर परिधि को टच कर रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है, इस सरल रेखा को। तो इस सरल रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यास कहा जाता है, वृत्त का। ये पूरा क्या कहा जाता है दोस्तों, व्यास कहा जाता है। लेकिन अगर आधा की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, तो इसको कहा जाता है दोस्तों त्रिज्या कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में रेडियस यानी त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या कहा जाता है, डायमीटर यानी व्यास। और ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि 9/13 के प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। तीन में से कौन सा यहाँ पर संख्या को जोड़े जिससे कि दोस्तों अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। और किसमें जोड़ना है, हम लोग को जोड़ना है 9:13 में। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, नीचे में 13 लिखेंगे। पहले आप लोग का कितना है, 1 दिया हुआ है, तो इसमें भी 1 ऐड करते हैं और इसमें भी हम लोग 1 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का कितना हो जाएगा, 10/14। इन दोनों को अगर काटेंगे दोस्तों तो कितना हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। लेकिन दोस्तों हम लोग को लाना क्या है, 3:4 लाना है। तो ये वाला तो आप लोग का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला आप लोग का क्या है दोस्तों, 9 अनुपात फिर से 13 को लिखते हैं। और अगला आप लोग का है कितना, 3, यहाँ पर भी 3 को जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आप लोग का 16 हो जाएगा। दोनों को दोस्तों 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया कितना हो गया 12 और 4 4 16 हो गया, तो 3 अनुपात 4 यहाँ पर आंसर हो गया। तो ऑप्शन आप लोग का कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि चौड़ाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो लंबाई यहाँ पर क्या होगी। लंबाई, लेंथ और ब्रेथ, यानी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों क्या, ब्रेथ दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ अनुपात में 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई का मान यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई आप लोग का कौन सा है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा एल बटे में कितना हो जाएगा 30 और अनुपात में आप लोग का कितना दिया हुआ था 5:3। तो हमको निकालना है क्या, एल को निकालना है यानी लंबाई को निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, 3 गुना एल हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग का कितना हो जाएगा 30 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 को दोस्तों 3 से काट देंगे कितना बार में, 10 बार में। तो यहाँ पर एल का मान आप लोग का कितना हो जाएगा, एल का मान आप लोग का 5 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 को 10 से गुना करेंगे तो 5 10 से कितना हो जाएगा 50 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 50 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 8 वाला सवाल दोस्तों ऐसे का सवाल जो है सिमेट्री से क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है हमेशा। तो सवाल में है कि मैथ्स का कौन सा ऐसा अक्षर है, अक्षर युग्म है जो घूर्णन सममिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि एम टी, उसके बाद एच एस, ए और एस और टी और एस। तो मैथ्स का ऐसा 2 अक्षर है दोस्तों जो कि घूर्णन सममिति को दर्शाता है और वो 2 अक्षर आप लोग का कौन है, एच और एस, जिसको 180 डिग्री पर घुमाने पर ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी एच और एस, 2 ऐसे अक्षर युग्म है जो घूर्णन सममिति को दर्शाता है मैथ्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में सवाल है कि 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। कितना, 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 24 को गुणा के रूप में कैसे लिखा जाता है दोस्तों, लिखा जाता है 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद कितना, ये हो गया आप लोग का 8 और यहाँ पर आप लोग का 1 3 3 8 है 24। ठीक है, तो कितना हो रहा है 1, उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4। तो 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या आप लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में सवाल आप लोग का कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो यानी एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या, तो सम संख्या आप लोग का 2 से शुरुआत होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का सम संख्या क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो यही 2 का दोस्तों हम लोग का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और बताना है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 4 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुने 2। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर अगर कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में सवाल आप लोग का कि 48 का 25% माइनस का 20 का 40%, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा। कितना, 48 का बोला है कितना 25% यानी 25 बाय करेंगे कितना करेंगे 100 करेंगे, माइनस में 20 का कितना 40% यानी 20 का 40 बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ 25 को दोस्तों 4 बार में कट जाएगा, 4 25 में कितना होता है 100 होता है और 4 को यहाँ पर काट देंगे दोस्तों 48 में 12 बार में। ठीक है, यहाँ पर 1 जीरो इसका कटा, यहाँ पर 1 जीरो इसका कटा, इसका 1 जीरो कटा, इसका 1 जीरो कटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का कितना हो गया 12 और यहाँ पर आप लोग का कितना हो गया 4 गुने 2 कितना हो रहा है 8। तो 12 को 8 से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का आंसर 4 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आप लोग का सवाल है कि 25 डिवाइड 5 प्लस 4 गुना 2 प्लस में 13 है, इसका मान आपको निकालना है। कितना दिया हुआ है 25 भागा 5, तो 25 को 5 से अगर भाग देंगे तो इसका 5 हो जाएगा। प्लस का बोला है कि 4 गुने 2, 4 को 2 से गुना करना है तो 4 दूने 8 हो गया। प्लस में आप लोग का कितना है 13 है, तो 13 यहाँ पर कर देंगे। 5 और 8 हो गया 13 और 13, 13 और 13 आप लोग का आंसर हो जाएगा 26, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी टाइप का सवाल पूछा जाता है आप लोग का 1 to 5 में। सवाल में आप लोग का है कि एक गणित के शिक्षक ने एक विद्यार्थी को 6 से गुना करने के लिए कहा।
किंतु वह क्या किया दोस्तों, 4 से गुना कर देता है और उत्तर कितना आ जाता है, 34 कम आंसर आ जाता है। तो वह संख्या जिसमें वो गुना करनी थी क्या होगी। तो ऐसे टाइप का सवाल को दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग का कुछ भी रहे, ठीक है, 34 कम रहे या 34 ज़्यादा रहे या 34 की जगह कुछ और भी रहे, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये संख्या को लिख देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 से गुना करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया, 4 से गुना कर दिया। तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। 6 को 4 से यहाँ पर माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना है किससे, 34 से। ठीक है, 34 बटे कितना हो जाएगा, 34 बटे कितना आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये कट जाता है दोस्तों 17 बार में, जो कि आप लोग का कौन सा ऑप्शन में शो हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल आप लोग का कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 10 एकड़ है। कितना, 10 एकड़ है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि 1 एकड़ बराबर कितना गज होता है। 1 एकड़ बराबर में होता है दोस्तों, 1 एकड़ बराबर में होता है 4840 गज होता है। ठीक है, तो 10 एकड़ बराबर में कितना हो जाएगा, 10 एकड़ बराबर में आप लोग का हो जाएगा 10 गुने 4840 गज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का कितना हो जाएगा, 48400। ठीक है, ये तो दोस्तों आप लोग का क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। तो 48400 ये आप लोग का निकल गया क्षेत्रफल। और भुजा निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। और इसका अगर अंडर रूट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, देखिए 484 का कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखें तो 100 है, 100 यहाँ पर है, तो 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर आप लोग का कितना हो जाएगा, 210 हो गया। ये निकल के आ गया दोस्तों आप लोग का क्या, भुजा निकल के आ गया। लेकिन हमको निकालना है दोस्तों, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। कितना, 4 गुना भुजा। तो इसको क्या करना है, सिंपल सा 4 से इसको गुना कर देना है। और 4 को अगर 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी यानी 880 गज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 और यही दोस्तों आप लोग का वीडियो का इस क्लास का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में इनमें क्या है दोस्तों कि इनमें से किस संख्या का, ठीक है, इनमें से किस संख्या का घन जो है विषम है। ठीक है, यानी विषम है, ऑड है। तो इसको अगर दोस्तों हम लोग गुना करेंगे 3 बार, 104 गुना 104 गुना 104 अगर करेंगे, तो आप लोग को क्या करना है, इतना तो आप लोग गुना नहीं कर सकते हैं, आप लोग को क्या करना है, लास्ट वाला सब ले लीजिए। 4 4 और 4 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 लास्ट में आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। 4 आप लोग का क्या है, एक सम संख्या है, तो ये तो आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, 72 का को दोस्तों गुना करेंगे 3 बार, क्योंकि सबका घन हमको बोला है। तो 72 का को 3 बार गुना करेंगे तो ये भी दोस्तों आप लोग का क्या आएगा, सम आएगा। ये भी आप लोग का आंसर नहीं होगा। 606 को अगर आप लोग 3 बार गुना करेंगे तो 606 गुना 606 गुना 606, तो ये भी आप लोग का एक सम आएगा, ये भी आप लोग का विषम नहीं आएगा। लास्ट आप लोग का बचा है दोस्तों 37। कितना, 37 बचा है। और 37 को अगर 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो लास्ट में इसका कितना आएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी 7 को ले लेते हैं, इसका भी 7 को ले लेते हैं और इसका भी 7 को ले लेते हैं। तो 7 7 49 और 9 बचा, तो 7 9 हो गया 63। कितना, 63 हो रहा है, यानी 3 आप लोग का लास्ट में आ रहा है। और 3 आप लोग का क्या है, एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का वीडियो जो है खत्म हो रहा है। और वीडियो आप लोग का कैसा लगा, ये दोस्तों नीचे हम लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।